किसी ने अपना कम्प्लेक्स वगैरह बनाना है, दूसरा कोई कमर्शियल चीज बनानी है, ये तो खत्म हो गया। बीजेपी क्या है वो उनकी आवाज उठाएंगे नहीं, जहाँ गरीबी नहीं खत्म करे, गरीबों को खत्म करे। जम्मू वालों को टोल का एक और तोहफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में और खास करके अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में अब कितने टोल लगेंगे वो कोई नहीं बता सकता। आए दिन जम्मू में कहीं ना कहीं ये खबर निकल कर आ जाती है कि भाई आज फला जगह पर टोल लग रहा है, आज फला जगह पर टोल लग रहा है। और इस वक्त ये जो ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो बनाने की तैयारी है टोल की। और ये हाईवे है, जम्मू पुंछ हाईवे है। अगर आप जम्मू से अखनूर रोड की तरफ चलते हैं, अखनूर की तरफ चलते हैं तो यहाँ 1 नंबर सिवा जगह पड़ती है, उसके नज़दीक टोल प्लाजा बनाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। और उसके स्ट्रक्चर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सामान है, वो जो यहाँ पे जो है वो डंप किया जा रहा है। और ये भी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि बार बार जो यूनियन रोड हाईवेज और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई 60 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा टोल जो है वो नहीं हो सकता, और अगर चल रहा है तो वो पूरी तरह से इलीगल है, गैर कानूनी है। लेकिन उसके बावजूद जम्मू वालों से टोल के नाम पर ठगी और वसूली लगातार हो रही है। बन टोल प्लाजा का देखा आपने, माफ़ कीजिए, जो ठंडी कुई विजयपुर के पास जो टोल प्लाजा था वो आपने देखा, वहाँ काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो हल्ला हुआ। उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया है ठंडी कुई के पास, जो दूसरा रिंग रोड से जहाँ शुरुआत होती है। अब ये भी समझना बड़ा मुश्किल हो गया है कि हाईवे पर अलग जो है वो टोल लगेंगे, जो नेशनल हाईवेज़ हैं, जो स्टेट हाईवेज़ हैं वहाँ पे अलग से टोल स्ट्रक्चर जो है वो बनाए जा रहे हैं। और जो स्टेट हाईवेज़ हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी में हैं, जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो नेशनल हाईवेज़ की अथॉरिटी में हैं। अब जम्मू पुंछ हाईवे पर भी जो टोल प्लाजा है उसका काम चल रहा है। तो ये चीज़ें अब लोगों के लिए ये जी का जंजाल बनती जा रही हैं कि भाई कितना टोल दें। और बड़ी बात यह है कि जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी पर हर चीज़ पर आपको आपसे टैक्स लिया जाता है। गाड़ी के टायरों पर आपसे टैक्स है, पेट्रोल डीजल आप गाड़ी में डालते हैं उसके ऊपर टैक्स है, जो गाड़ी आप खरीद कर लाते हैं उसके ऊपर टैक्स है, और अब सड़क के ऊपर चलना उसके ऊपर अलग से टैक्स है। यानी एक ही फैसिलिटी के लिए 5, 7, 10 टैक्सेस जो है वो आप ले लेते हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत और दुविधा जो है वो लोगों को हो रही है। ऐसे हमारे जो रोड एंड इसके अपने मिनिस्टर्स हैं गडकरी जी, वो तो कहते हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर अंदर वो दूसरा टोल नहीं होना चाहिए। तो अब जो बामने बड़ी से लेके जहाँ तक जो मतलब डिस्टेंस बनता है वो 60 किलोमीटर नहीं बनता है, तो फिर इन्होंने इधर कैसे मतलब टोल लगाना शुरू कर दिया है। और जितनी भी जो जगह सबकी है, सबकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। किसने रेजिडेंशियल बनाना है, किसने अपना कम्प्लेक्स वगैरह बनाना है, दूसरा कोई कमर्शियल चीज बनानी है, ये तो खत्म हो गया। ये तो सही बात में वो बोले, हमारे जो भाई साहब बोल रहे थे, ये तो बिल्कुल खत्म करे। गरीबों को गरीबी नहीं खत्म करे, ये गरीबों को खत्म करे। तो टोल तो लगना नहीं चाहिए। वैसे भी टोल जहाँ लगाने का कोई फंड नहीं है। टोल अगर लगाना होता है ना, चाहे लगता है अपना 1 नंबर गाड़ियां इधर से आएगी, जहाँ मिश्री वाला जो सही लोकेशन थी वो मिश्री वाला जहाँ 1 नंबर होता है, इधर लगा के बीच में लगा दिया। मुझे नहीं समझा कि कैसे बैठे हैं लोग, एसी में लोग बैठे होते हैं, उधर की उनकी पासेस जो तैयार होती हैं तो उधर से अपना देते हैं। जैसे इधर लगने का कोई फंड ही नहीं। जम्मू में जिस तरह से लगातार टोल लग रहे हैं, बन टोल प्लाजा हो गया, ठंडी खुई हो गया, यहाँ जो सुंजना के पास वहाँ हो गया, अब यहाँ लग रहा है, चनैनी नाशी के पास लग रहा है। तो ये लगना ना, आपको लगता है कि जो जम्मू की नुमाइंदगी करने वाले जो लोग हैं, जो जम्मू की जो नुमाइंदगी में बात करने जम्मू की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, देखो ना, 2 पार्टियां मतलब जीती हैं। जम्मू प्रोविंस से बीजेपी, श्रीनगर से एनसी। और जिसने इसकी जम्मू की अगुवाई करनी है, नुमाइंदगी करनी है, जिसने जम्मू की नुमाइंदगी करनी है वो बीजेपी की है। वो तो उनकी आवाज उठाएंगे नहीं जहाँ की, क्योंकि जो सेंटर की गवर्नमेंट बीजेपी है, इधर उनकी केंद्र का विरोध हो जाएगा, तो वो उनमें उनकी शामत आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये भी कि ये बार बार कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर एक गरीब स्टेट है।
जम्मू कश्मीर एक बड़ी पसमानदा स्टेट है। यहाँ के लोगों के पास रोज़गार नहीं है, यहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है, यहाँ के लोगों के पास घर तक नहीं है। अभी बीते दिन 2 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान यहाँ आए हुए थे और उन्होंने जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर में 5 लाख लोगों को जो होमलेस हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको घर बनाने के लिए दिए जाएंगे। तो भाई साहब, आप तो पहले ये तय कर लीजिए कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोग क्या वाकई गरीब हैं, और अगर आपकी पॉलिसी के तहत ये गरीब हैं तो फिर इतनी टैक्स वसूली क्यों, जगह जगह पर टोल लगाकर ये लूट क्यों जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों से की जा रही है कि टोल के नाम पर जो है वो लूटा जा रहा है, इलीगल टोल्स के नाम पर जो है वो लोगों से लूट हो रही है। और बावजूद इसके कि मंत्री साहब कहते हैं कि इलीगल है, इलीगल है, इलीगल है, लेकिन उसके बावजूद इलीगल तरीके से जो विजयपुर का टोल प्लाज़ा है वो इलीगल तरीके से कितने सालों तक चलता रहा, लेकिन वो वसूली ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ हम देख रहे थे कि विजयपुर से लेकर अखनूर का जो डिस्टेंस है वो करीब 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो भी प्रॉपर विजयपुर से लेकर प्रॉपर अखनूर तक 55 किलोमीटर। लेकिन 60 किलोमीटर के दायरे में ही 2-3 टोल जो वो आपको हो गए। यहाँ से विजयपुर ठंडी कुई का टोल प्लाज़ा और ये जो नया बन रहा है ये, और यहाँ से अगर आप नेशनल हाईवे 1 टोल प्लाज़ा की तरफ जाएंगे तो मुझे लगता है कि हार्डली जो है वो यहाँ से अगर रिंग रोड पकड़ते हैं आप तो मेरे ख्याल में 7-8 किलोमीटर होगा यहाँ से, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इतने दायरे में इतने सारे टोल जो हैं वो वसूले जा रहे हैं और यहाँ बोलने वाला कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं। जो टनल के उस तरफ की जो पार्टियां हैं जो इस वक्त सत्ता में है, सरकार में है, वो शायद इसलिए भी नहीं बोलना चाहती क्योंकि जम्मू वालों को थोड़ा सेक लगने दिया जाए, जो तपिश है वो लगने दी जाए। क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कश्मीर के नेताओं की ओर से, भाई 5 अगस्त 2019 स्टेटहुड ख़त्म करना। जम्मू वालों ने ढोल नगाड़े पीटे, थालियां बजाई, तालियां बजाई। अब जम्मू वालों को थोड़ा इसका मज़ा आना चाहिए, जम्मू वालों को थोड़ी इसका जो है वो आग का सेक लगना चाहिए कि भाई पता चले आपको कि आपने तालियां, थालियां और ढोल नगाड़े किस बात के लिए बजाए थे और आपको अब क्या भुगतना पड़ रहा है। और उनका इस तरफ कोई इतना कंसर्न भी नहीं। अब बात आती है इस तरफ, टनल के इस तरफ वाली पार्टियों की या नेताओं की। तो भारतीय जनता पार्टी आपने देखा तब भी कि जब विजयपुर का जो टोल प्लाज़ा था उस दौरान भी उस वक्त जो अध्यक्ष थे रविंदर रैना, वो बड़े मीम भी उनके ऊपर बने, हम उखाड़ फेंकेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कई नेताओं के तो नाम तक आए कि भाई उनको महीना जाता है, हफ्ता जाता है उस टोल प्लाज़ा से, तो इसलिए उसका विरोध क्यों होगा। और अब भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी टोल प्लाज़ा का विरोध नहीं कर सकती क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और नितिन गडकरी जो है वो उसके मंत्री हैं। और अगर यहाँ विरोध किया जाए तो वहाँ से डंडा लगेगा, फटकार लगेगी कि भाई अपनी ही पार्टी के अपने ही नेता, अपने ही मंत्री और अपनी ही सरकार का बीजेपी जम्मू कश्मीर में विरोध कर रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पशोपेश में है, आगे कुआं और पीछे खाई। नहीं कुछ बोले तो जम्मू कश्मीर और जम्मू के जो लोग हैं, जनता है, वोटर है, वो नाराज़ होता है, और बोलेंगे तो वहाँ से फटकार पड़ेगी। इसलिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसा जो माहौल है वो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है। तो ये लगातार हम देख रहे हैं कि टोल की मार जम्मू को लगाई जा रही है, टोल पे टोल लगातार जम्मू में लगाए जा रहे हैं, टोल के नाम पर वसूली हो रही है, टोल के नाम पर जो है वो जम्मू को लूटा जा रहा है। लेकिन कहीं से भी इस सिलसिले के थमने की उम्मीद नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर बोलने वाला कोई नहीं, इस पर बात करने वाला कोई नहीं, इसका विरोध करने वाला कोई नहीं। अब लोग जो हैं वो क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा। और ये जो तैयारी है जम्मू पुंछ हाईवे पर एक नया टोल, एक नए टोल का जो तोहफा है उसकी तैयारी यहाँ पे हो रही है। वो जम्मू के लोगों को वैसे भी शुरू से जो है वो झेलने और बर्दाश्त करने की आदत है, तो ये दोबारा से जो है वो टोल को झेलना और बर्दाश्त करना जो है वो जम्मू के लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे।
फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।